हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल ट्रेंडी टॉप फॉर एम साइज। बिलीव मी गाइस, इट्स वेरी इजी इन मेकिंग। आप भी ये टॉप बना सकते हैं अगर आप प्रॉपरली मेथड को फॉलो करेंगे। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे, उसके लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। इसकी विड्थ हमें लेनी है 12 इंचेस बिकॉज हम एम साइज के लिए बना रहे हैं। इसकी लेंथ हम ले रहे हैं 28 इंचेस बिकॉज वी वांट 27 इंच लेंथ। अभी हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम लेंगे 7 इंचेस। नीचे आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 7 इंचेस लेंगे। यहाँ पर हम डायगोनली 2 इंच मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए हम यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे। बस्ट साइज हम लेंगे 11 इंचेस। अब यहाँ वर्टिकली हम 13 इंच पे मार्किंग देंगे। 13 इंचेस पर वेस्ट हम लेंगे 10 इंचेस। अब यहाँ नीचे हमें लेना है 12 इंचेस। सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, बस्ट, वेस्ट और हमारा बॉटम। यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्किंग देंगे और कर्व शेप देते हुए हम यहाँ पे स्टिच कट कर देना है। नेक के लिए हम लेंगे 3 इंचेस यहाँ पर। यहाँ पर हम बैक नेक लेंगे 5 इंचेस। नेक को हम यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर से दबाएं इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। तो गाइस, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 8 इंच का, तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा डबल फोल्ड कर देंगे। फोल्डेड साइड से हमें यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग देनी है। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब गाइस, जो हमने ये लाइन मार्क की है, इसके आगे हमें अपना बैक पार्ट जो कट किया है उसको प्लेस करना है। तो गाइस, जो लाइन है उस पर हमें फोल्डेड साइड पर प्लेस करना है और ये हमें बॉर्डर पर कट कर देना है। अभी हमें सेंटर पॉइंट्स को फिर से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें 8 इंच पर मार्किंग देना है। यहाँ से हम 6 इंच नीचे मार्किंग करेंगे। अब जो हमारा 8 इंच है गाइस, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको मेजरिंग टेप से करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे 2.6 आएगा हमारा, तो यहाँ पे हम 2.6 पर मार्किंग दे देंगे। यहाँ से हम नीचे 6 इंच मार्क करेंगे। तो अभी हमें इसके थ्रू हमें स्टिचिंग देना है, मतलब हम सिक्योर पार्ट को स्टिच करना है 6 इंच तक।
तो गाइस अभी हमें फैब्रिक को कैसे प्लेस करना है आप ये देखिए। यहाँ पर इसको हम सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एंटायर डिज़ाइन फॉर्म हो गया है। अभी नेक फिनिश करेंगे हम, उसके लिए फैब्रिक लेंगे 7 इंचेस बाय 10 इंचेस का। इसको डबल फोल्ड कर देंगे 10 इंचेस के थ्रू। यहाँ पर हम 3 इंचेस का मार्किंग देंगे। नेक हम लेंगे 7 इंचेस। यहाँ पर भी हम 3 इंचेस का मार्किंग देंगे। अभी यहाँ पर हम रेक्टेंगल शेप दे देंगे नेक को। एक्सेस फैब्रिक को हम कट कर देंगे। हमें 1 इंच का मार्किंग रखना है नेक के बाद। अभी बैक साइड भी हम नेक को सेम तरीके से मार्किंग दे देंगे। गाइस जो हमारा नेक का ये सेंटर लाइन जो हमने स्टिच किया था और ये हमारा नेक का जो बनाया है उसका दोनों का एक के ऊपर एक अच्छे से रख देना, को इनसाइड कर देना है। फिर हमें मार्किंग टूल के थ्रू स्टिच कर देना है और जो हमारे ये बॉर्डर है गाइस इसको हमें फोल्ड करके फिनिश करना है। तीनों साइड हमें करना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें नेक को कट कर देना है अंदर से। गाइस जो हमारे कॉर्नर्स हैं उन पर हमें नॉचेस देना है। अब इसको हमें अंदर के साइड फोल्ड करके इसको स्टिच कर देना है। अभी बैक नेक को हम कट कर लेंगे। अब बैक नेक को हमें 1 इंच क्रॉस स्ट्रिप की मदद से फिनिश करना है। कर्व पार्ट पे हमें नॉचेस देना है गाइस, ये हमें हमेशा करना है फिनिशिंग के लिए। और अभी इसको फोल्ड करके हमें फिनिश करना है। बैक नेक हो गया है हमारा गाइस। अब हमें दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन करना है फ्रंट और बैक पार्ट के। अब गाइस हमें 1 इंच क्रॉस स्ट्रिप की मदद से स्लीव्स को फिनिश करना है। जैसा हमने बैक नेक फिनिश किया था वैसे ही करना है, हमें दोनों साइड की स्लीव्स करना है। एंड वी आर डन विद स्लीव्स। तो फाइनली गाइस अभी हमें साइड बॉडी को ज्वाइन करना है।
अब ये गाइस हमारा टॉप फिनिश होता है बॉटम बॉर्डर को फिनिश करते ही। And we are done guys. Hope you like the top. Thanks for watching the video. See you in the next video.